डॉक्टर विजय भटकर जी, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके सहयोगी राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयंत सहस्त्रबुद्धे जी और विभा के नेशनल सेक्रेटरी डॉक्टर ओमकार राय, साइंस इंडिया के एडिटर श्री देवव्रत घोष जी, आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर मेरे साथ जो लगातार विज्ञान भारती को सहयोग करते हैं ऐसे प्रवीण जी भी यहाँ पर हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विज्ञान भारती के देश भर के, दुनिया भर के प्रमुख लोग इस मैगज़ीन साइंस इंडिया से जुड़े हुए, इसके एडिटोरियल बोर्ड, एडवाइजरी बोर्ड और दूसरे बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग इस समय कार्यक्रम से जुड़े होंगे। मैं नहीं जानता कि कौन लोग हैं जुड़े हुए, इसलिए वरिष्ठ लोगों का शायद नाम मैं ना ले पा रहा हूँ, उसके लिए मैं उन सब से क्षमा मांगता हूँ। लेकिन मुझको इस मैगज़ीन का विमोचन करते हुए जितने आनंद की अनुभूति हो रही है उसको शब्दों में वर्णन करना मुश्किल है। मैंने इसको विमोचन, यद्यपि मुझे ये मैगज़ीन तो कल ही मिली थी, लेकिन मुझे कल से अभी इसको देखने का मौका नहीं मिला था। लेकिन इस कार्यक्रम में आने के पहले मैंने पिछले 1 घंटे में इसको मैगज़ीन को अच्छी तरह से अलट पलट कर देखा। साधारणतः घर में भी जब कोई भी मैगज़ीन आती है, किसी पर्टिकुलर मैगज़ीन का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है कि भाई मैगज़ीन को एक बार तो हम पहले पेज से आखिरी पेज तक तेज़ी से पलट डालते हैं और उसको पलटते समय हमारा एक मन बनता है कि इस मैगज़ीन के अंदर मेरे लिए पढ़ने लायक क्या है, मेरे को किस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, क्या मैं पढ़ पाऊँगा, या उस समय मेरे पास समय भी नहीं है तो माइंड में एक प्रेशर रहता है कि वो मैगज़ीन है हमारे पास, इस बार का अंक आया है, उसमें ये चीज़ें हमें पढ़नी हैं। साधारणतः अधिकांश मैगज़ीन्स में रूटीन चीज़ें होती हैं और बहुत सारी मैगज़ीन्स में तो केवल एडवर्टीज़मेंट्स ज़्यादा होते हैं और कंटेंट जो है, जो एक्चुअल कंटेंट है वो कम होता है। स्पॉन्सर्ड आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उसके कारण जो बहुत सारी प्रतिष्ठित मैगज़ीन्स हैं उनके संदर्भ में भी, मैं साइंस की मैगज़ीन्स की बात नहीं कर रहा, मैगज़ीन पर से जो जिसको हम मैगज़ीन बोलते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र की मैगज़ीन्स हम लोगों को मिलती हैं। कुछ मैगज़ीन्स के हम वर्षों से सब्सक्राइबर्स हैं, लगभग 30-30, 40-40 साल से कई मैगज़ीन्स लोग ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी के रूप में भेजते हैं। तो इस नाते मैगज़ीन्स के बारे में कुछ एक अनुभव भी हुआ है, एक अपना व्यक्तिगत ज्ञान भी हुआ है, उसके बारे में एक फीलिंग भी डेवलप हुई है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि विज्ञान भारती की मैगज़ीन है, विज्ञान भारती हमारा अपना विचार परिवार का एक सदस्य है, उसके वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रोडक्शन है। लेकिन बिना किसी बायस के, बिना किसी प्रेजुडिस के मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं, और इस बात की खुशी और भी ज़्यादा इसलिए होती क्योंकि ये विज्ञान से जुड़ा हुआ विषय है और मुझे इस समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भारत का मंत्री होने का सौभाग्य प्राप्त है। तो मैंने इसको मैगज़ीन को जब पहले पेज से आखिरी पेज तक फ्रंट कवर और बैक कवर को देखते हुए पलटा, तो मैं ये अगर कहूँ कि मुझे कोई भी ऐसा स्थान नहीं दिखाई दिया जहाँ मुझे उसको पढ़ने की, उस आर्टिकल को और गहराई से देखने की, उसके लिए मुझे समय मिल जाए, उसकी जिज्ञासा ना पैदा हुई हो, इच्छा ना पैदा हुई हो मन से। सभी आर्टिकल्स जो प्रासंगिकता की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से, और जो वास्तव में जो हमारा एक पर्सपेक्टिव है विज्ञान भारती का, कि विज्ञान जो है, जैसे हमारा भारत है वो शायद समाज जीवन के सभी क्षेत्रों में वो दुनिया के अंदर विश्व गुरु रहा है। ये हमारी एंशंट विजडम का
विज्ञान भी एक बहुत बड़ा एक अंग है। विज्ञान है, आयुर्वेद है, मेडिसिन है, एजुकेशन है, सभी फील्ड्स में हमारे पास बहुत कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल डीएनए है, अनुभव है, बहुत सारी हमारे अतीत की जो गहराइयाँ हैं, सच्चाइयाँ हैं, और वो सारी चीज़ों की जिसे कहते हैं कि हर प्रकार की चीज़, और आज के मॉडर्न समय के अंदर क्या चीज़ की आवश्यकता है। विज्ञान को जितना मैंने 6 साल में समझा है, विज्ञान की कल्पना केवल उतनी ही थी जितनी स्कूल में विज्ञान पढ़ा, उसके बाद तो मेडिकल साइंस पढ़ी 1 दशक तक। लेकिन विज्ञान मंत्री होने के बाद समझ में आया कि विज्ञान में बहुत अभूतपूर्व ताकत है, और ये अभूतपूर्व ताकत जो है देश और दुनिया की हर बड़ी से बड़ी समस्या जो वर्षों से लोगों को तकलीफ़ देती हो उसका समाधान कर सकती है। विज्ञान में शायद स्वास्थ्य से भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन विज्ञान के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। और एक बार लोग विज्ञान में रुचि लेना शुरू करें तो फिर जिस तरह से मैंने पिछले 6 साल में देखा कि जब भारत ने स्टार्टअप और स्टैंडअप का मूवमेंट प्रधानमंत्री जी के एक तरह से आह्वान पर शुरू किया, और जिस तरीके से स्टार्टअप्स देश में विकसित हुए, जिस तरीके से स्टार्टअप्स को एक तरह से आत्मसात करके लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप रोल लिया, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान साधारण लोगों ने करके दिखाना शुरू किया, इनोवेटर्स जिस तरह के विकसित हुए, और उसी का परिणाम है कि अभी भारत नई अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें यंग लोगों को, यंग इनोवेटर्स को, यंगर जनरेशन को कैसे हम विज्ञान के प्रति उनकी अभिरुचि को और ज़्यादा विकसित करें। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पिछले समय में शुरू किए गए हैं देश में, जो हमारे दूसरे मंत्रालयों के साथ मिलकर हैं, विशेषकर एचआरडी के साथ, जिनके माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो पैशन शायद एक कुछ दशक बीच में ऐसे आए जब ये पैशन शायद धीरे धीरे कम होता था, लेकिन अब वो दोबारा से जो है वो साइंस के प्रति रुचि और पैशन ये दोबारा से जग रहा है, विकसित हो रहा है। और ऐसे समय में विज्ञान भारती के द्वारा एक तरफ ऐसे वैज्ञानिकों का जिनकी पॉजिटिव सोच होगी, जो अपना काम केवल एक पेपर को प्रस्तुत करने के लिए नहीं करेंगे, वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए क्या प्राथमिकता है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, और उसमें भी जो हमारी देश की जो प्राचीन गहराई और महानता है, हमारे प्राचीन महान वैज्ञानिकों की जो एक श्रेष्ठ कार्यशैली है, श्रेष्ठ उनका जो दर्शन है, वो दर्शन भी शायद जो है हमारे वैज्ञानिकों के सोच में हमेशा अभिव्यक्ति उसकी होती थी कि हमारे लोग कहते थे कि हम पेटेंट नहीं लेंगे क्योंकि साइंस तो यूनिवर्सल है, साइंस का जो अचीवमेंट है वो सारे दुनिया के लिए है, वो खाली अकेला मेरे लिए या मेरे देश के लिए नहीं है। ये सोच भी केवल भारत ने दुनिया को प्रस्तुत करके दिखाई है। और इसी सोच के इर्द गिर्द जो एक देश में स्वदेशी साइंस मूवमेंट शुरू हुआ, अभी बताया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से जो है बेंगलोर से ये 80 के दशक के शुरुआत में ये एक्टिविटी शुरू हुई, आते आते 90 के दशक में एक संगठन बन गया। ये स्वदेशी साइंस मूवमेंट देश के लिए बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, वरदान है। और इसको पिछले 6 साल में कितना बड़ा इसका आकार बन चुका है, ये मैंने स्वयं उसको अनुभूति की है। उसके बारे में ज़्यादा विस्तार से अभी चर्चा करने का शायद समय नहीं है। और उसके साथ साथ जो अभी ये वाला जो प्रयास आपका है कि हम साइंस को मोस्ट मॉडर्न और ट्रेडिशनल तरीके से अपने महान वैज्ञानिकों को, आज के एस्पायरिंग साइंटिस्ट को, बडिंग साइंटिस्ट को, साइंस की उपलब्धियों को और आज की सारी समस्याओं को साइंस के परिप्रेक्ष्य में और जो आज प्रासंगिक है उसको पूरे एक आधुनिक तरीके से हम प्रस्तुत करेंगे। और खाली प्रस्तुत इसलिए नहीं करेंगे कि हमको एक मैगज़ीन पब्लिश करनी है, बट जैसा अभी भटकर जी की बात से मुझे समझ में आया कि ये मैगज़ीन सारे दुनिया के अंदर जाएगी, दुनिया के हमारे वैज्ञानिकों के पास जाएगी, विशेषकर भारतीय मूल के लोगों के पास और भी ज़्यादा जाएगी। तो मुझे
लगता है कि जिसके भी हाथ में ये आएगी उसको निश्चित रूप से जहाँ तो जानकारी मिलेगी बहुत सारी अच्छी बातों की, उसके साथ साथ उसको एक जो उसका जो एक उसको स्वाभिमान कह सकते हैं, उसको एक गर्व की अनुभूति भी होगी कि भारत जो है वो विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री जी जो न्यू इंडिया का सपना देखते हैं, न्यू इंडिया की 2022 तक बात करते हैं, जो विश्व गुरु भारत की बात करते हैं, जो 2030 तक इंडिया को टॉप 2-3 साइंटिफिक नेशंस बनाने की बात करते हैं, साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें वास्तव में सफल और साकार करने के लिए इसमें विज्ञान भारती जैसे संगठनों को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, ऐतिहासिक भूमिका निभानी है। और उस नाते मुझे लगता है कि ये मैगज़ीन उस सारे काम में बहुत बड़ा योगदान करेगी। पिछले 5-6 साल से हम लोगों ने ऐतिहासिक तरीके से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल को देश में आयोजित किया है विज्ञान भारती के साथ मिलकर। बहुत अभूतपूर्व उसमें सफलता मिली है। हर साल की सफलता पिछली सफलता से बेहतर होती थी और इस बार भी हमने कोविड के बावजूद ये तय किया है कि हम इस बार भले ही वर्चुअल करना पड़े, पहले से ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर और पहले से ज़्यादा बड़ी, जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से हम इसके अंदर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इस बार इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को इन्वॉल्व करेंगे और एक बार फिर जो विज्ञान भारती का जो पोटेंशियल पिछले साइंस फेस्टिवल्स में देखा गया, हज़ारों लोगों को जो है, बच्चों को, साइंटिस्ट को हर तरह की उनकी व्यवस्थाएं करना, उसमें सहयोग करना, इंतज़ाम करना, इतनी चीज़ें वो करते थे। अब इसमें नए आयाम के अंदर नए न्यू नॉर्मल के साथ इस बार डिजिटल दुनिया को भी जो है कैसे हम अपने इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में इस्तेमाल करेंगे और सफल बनाएंगे, ये भी हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज होगा। अभी आज इस अवसर पर मैं इतना ही कहूँगा कि मैगज़ीन को बनाना, प्रोडक्शन करना, इसमें बहुत समय मेहनत लगती है, लेकिन उसकी असली सफलता जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि जो भी रेलेवेंट स्टेक होल्डर है जिसके लिए ये किसी भी रूप में उपयोगी हो सकती है, वो स्कूल की लाइब्रेरी हो सकती है, वो कॉलेज हो सकता है, वो यंग एस्पायरिंग साइंटिस्ट हो सकता है, वो यंग इनोवेटर हो सकता है, या दुनिया भर के अंदर साइंटिस्ट के साथ शेयरिंग करने का प्लेटफॉर्म हो सकता है। उन सबके पास आजकल तो ऐसा तरीका हो गया है कि ज़रूरी नहीं कि आपको कोई हार्ड कॉपी हर एक चीज़ की भेजनी है, हर एक चीज़ की सॉफ्ट कॉपी से शेयर हो सकता है, लेकिन ये मैगज़ीन, मेरी यही कामना है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर होनी चाहिए, इट शुड वन डे बिकम द मोस्ट सॉट आफ्टर मैगज़ीन इन द एटलीस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस। इसको उसी भावना से इसको आगे ले जाना चाहिए। मैंने पढ़ा था इसके जो पहले पेज के ऊपर जो लिखा है, जो इसके पैट्रन्स हैं, एडवाइजरी बोर्ड मेंबर्स हैं और चीफ एडिटोरियल एडवाइज़र तो यहाँ बैठे ही हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर, एडिटर, ये पूरी जितनी टीम है, इस टीम में जो नाम है वो बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। तो एडिटर साहब को भी मेरा ये कहना होगा कि ये जो टीम के जो नाम हैं, अब इसमें बड़े बड़े पद्म विभूषण और ऐसे महाराष्ट्र रत्न और इस तरह के कितने तरह के लोग, सभी लोगों को बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी मिले हैं, उनका रिकॉग्निशन नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है। इनके अगर नाम लिखे हैं यहाँ पर तो स्वाभाविक है इनका आशीर्वाद तो आपको मिलेगा ही, लेकिन इनके व्यक्तित्व के अनुरूप इस मैगज़ीन का स्टैंडर्ड, स्टेटस, क्वालिटी और विज़न होना चाहिए। इसके ऊपर हमें लगातार जो है प्रयास करना चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा विज्ञान भारती साइंस इंडिया मैगज़ीन को उसी स्तर पर, अभी इसका कहने का मतलब ये नहीं कि इसका स्तर, मैंने बताया कि पहली बार किसी मैगज़ीन को हाथ में लेके मेरे मन में इच्छा हुई कि इसको सारे इसके आर्टिकल्स को मुझे पढ़ने का समय मिल जाए। तो दिस इज़ ए यूनिक, आई थिंक, अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ यू, but I think for everything, for every progress, for every success, sky is the limit.
वी शुड नॉट फील कंटेंटेड दैट ये बहुत अच्छी हो गई है, हमारे को तसल्ली का भाव कभी विकसित नहीं होना चाहिए. वी शुड स्ट्राइव टू बिकम बेटर 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 एंड अल्टीमेटली दी बेस्ट, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड. अगर आज हमारा विचार परिवार दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है, तो हमारी मैगज़ीन का स्तर भी उसी तरह का होना चाहिए. संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक बार मेरे घर पर आकर एक सुझाव दिया था मुझको, और उसके अनुरूप हमारे वैज्ञानिकों ने मंत्रालय में काम किया. वो सिर्फ इसलिए आपको इधर शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है मे बी ऑन दोज लाइन्स यू कैन ऑल्सो वर्क समथिंग. उनका जितने भी देश में महान वैज्ञानिक हुए, उन महान वैज्ञानिकों के डिटेल में जीवन का अध्ययन कराओ. उनके रिश्तेदार, उनके स्टूडेंट्स, उनके कुलीग्स, उनसे सबसे बातचीत करके, और उनके जो जीवन के जो जिसे कहते हैं इंस्पायरिंग मोमेंट्स हैं, इंस्पायरिंग उनके जो काम हैं, वो जो है पब्लिश होने चाहिए, ताकि जो आज की जनरेशन के वैज्ञानिक हैं उनको बड़ा बनने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं. उसके लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा या कॉनफोकल होगा या कुछ होगा, बड़ी लेबॉर्ट्री होगी, वो ज़रूरी नहीं है. उसके लिए जज्बा ज़रूरी है, उसके लिए कार्यशैली ज़रूरी है, उसके लिए विज़न ज़रूरी है. तो वो पुराने ज़माने के सर सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन जैसे, और जगदीश चंद्र बोस जी जैसे, पीसी रे जैसे, और रमा नुजम जैसे लोगों के जीवन को पढ़कर मिलता है. तब हमारे डिपार्टमेंट ने 1-2 साल रिसर्च करके 55 के करीब वैज्ञानिकों के जीवन का अध्ययन करा के एक पुस्तक निकाली थी. मुझे इस बात का चर्चा इसलिए किया कि आइडियाज़ लाइक दिस should be, I think, brainstormed by the people here, and see that what are the new innovative things that we can put in the magazine so that we improve its quality and take it to its, you see, peak. That is, I think, my wish, desire and prayer to God for Vigyan Bharati and this Science India magazine. With these few words, I would once again like to thank all of you and express my gratitude to Vinay Jain Sast Buddhe ji, who had in fact he had requested me yesterday only, but today was such a tight compartment in terms of programs. He said let it be for 10-15 minutes only, so I thought it is a privilege for me also to be associated with this pious program. That's why I thought that we will try to steal 15-20 minutes for this program, and I have to express my gratitude to all of you. Thank you and congratulations Dr. Vijay Bhatkar ji and all your team who are present here in this program, and all others who are not present and who are with us virtually. Wish you all good luck and good health these days in times of COVID.